हाँ, जिनका छूट गया है एक आध दो क्लास छोड़े हैं, उस टेंशन में मत जिए कि हमरा तो छूट गया, अब पढ़ेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी से शुरू कर दीजिए, जितना कहते हैं उतना समझिए, है ना। जो बात कह देते हैं कि ये बात पढ़ाए थे, उसको मान लीजिए कि चलिए ठीक है वो हुआ था, तो अब क्या। क्योंकि तरीका यही है, छूटे हुए का चिंता तो करने से फायदा ही क्या है। देखो, हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग टी हाफ लिखेंगे या T50 लिखेंगे, ठीक है। टी हाफ या T50, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ या T50। तो हाफ लाइफ पीरियड में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ आधा होना है, आधा लाइफ को नहीं कहते, ठीक है। सुनिएगा क्या कहते हैं। कोई रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर अभी लिया गया है और रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो ये घटेगा, घटेगा ना। 1 मोल से तो घटेगा, और 1 मोल से घट के आधा मोल होगा, है ना। 1 ग्राम लिए आधा ग्राम होगा, 10 ग्राम लिए 5 ग्राम होगा, तो अपने अमाउंट का आधा हो जाएगा। जितना समय लगेगा उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहें। समझे क्या क्या बोल दिए। पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, फिर डिफिनीशन तो लिख देंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, मान लिया जाए कि टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर ले लिया जाए, ठीक है। तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, यही ना होता रिएक्शन में। तो ये कुछ समय बाद आधा मोल पर लीटर भी तो होगा ना, घट घट के। तो जितना समय लगेगा 1 मोल को आधा मोल होने में, जितना टाइम लगेगा, उसी टाइम पीरियड को कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड, है ना। 100 ग्राम लेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम लेंगे 5 ग्राम होगा। 1 मोल पर लीटर लिए तो कितना हो जाएगा, जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आ गई बात, बात समझ में आई। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच ये रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। डिफिनीशन लिख दीजिए। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच, अब यहां रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन जोड़ देते हैं, कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट reduce to half of the initial amount known as हाफ लाइफ पीरियड, लिख दीजिए। रिएक्टेंट है इसलिए कंसंट्रेशन और प्रेशर लिखें, अदरवाइज अमाउंट भी लिख सकते हैं आप।
टाइम पीरियड इन विच अमाउंट ऑफ सबस्टांस रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट, ये जनरल डिफिनेशन लिख दिए, रिएक्शन के लिए लिख दी। लिख दिया? समझ भी गया क्या बातें हुआ? एक रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर है, अभी जितने समय के बाद वो आधा मोल पर लीटर हो जाएगा उसको उसी का हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। हो तो जाएगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा ना हमेशा प्रोडक्ट बनाने में, तो होना तो है। तो जितना समय में ये कुछ सेकंड से लेकर करके 5-6 हजार साल तक हो सकता है ना। किसी का हाफ लाइफ पीरियड 10 सेकंड भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, और किसी का हाफ लाइफ पीरियड 5600 साल भी हो सकता है ना। तो ये हाफ लाइफ पीरियड है, बस टाइम इंटरवल, अमाउंट से मतलब है, उम्र से नहीं। अमाउंट आधा होने में जितना समय लगेगा, है ना, अमाउंट आधा होने में जितना समय लगेगा, है ना। ऐसे नहीं कि जोड़ लीजिएगा कि बाबूजी 80 साल तो हाफ लाइफ पीरियड हम 40 साल, ऐसे नहीं जोड़ना, वो वाला लाइफ नहीं है। अमाउंट आधा होने में जितना समय लगेगा। सुनिए, फिर से सुनिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर रिएक्टेंट है, इसलिए हम एक ले लेते हैं नंबर, 1 ग्राम भी हो सकता है, एक नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक है। आधा ये हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको? एक हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे, एक हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। आधा से फिर 1/4 हो जाएगा, आधा से 1/4 हुआ, फिर से आधा हो गया कि नहीं हो गया? एक दूसरा हाफ लाइफ पीरियड होगा, 1/4 का आधा, बोलो ना रे, 1/8। एक हाफ लाइफ फिर से लग गया, इसका आधा 16, फिर से एक आधा लग गया, 1/16 के बाद फिर से एक हाफ लाइफ लग गया, 1/32 के बाद फिर से एक हाफ लाइफ लग गया, है ना, समझ रहे हैं? फिर से 1 हाफ लाइफ फिर से लग गया क्या, 1 फिर से एक हाफ लाइफ लग गया क्या? अब 1/256 के बाद फिर से एक हाफ लाइफ लग गया, नहीं? 1/512 के बाद फिर से एक हाफ लाइफ लग गया क्या? और फिर 2048 एक हाफ लाइफ फिर से लग गया क्या? हाँ, 28 तो 2-4 साल में आ ही जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश में लगे हैं ना कि एक रिएक्टेंट अपने अमाउंट का आधा एक हाफ लाइफ में होता है,
तो ऐसा नहीं है कि पूरा साफ दो हाफ लाइफ में होता है क्या? आधा एक हाफ लाइफ में, तो पूरा साफ दो हाफ लाइफ में होता है क्या? बस यही बताने के लिए ये पैतरा हम दिए। ये बढ़ते जा रहा है, ये 2048 के बाद भी आधा ही होगा, फिर आधा होगा। ये एक समय आएगा जिसमें 1/10,56,000 भी आएगा, और फिर उसका हाफ लाइफ में 20,212 और 315 भी आएगा। मतलब 1/1 करोड़ हो सकता है, 1/2 करोड़ हो सकता है, एकदम खत्म कभी ना होगा। ठीक है, हाँ, ये खत्म कभी नहीं हो जाएगा। मान लिया जाएगा कि अब ये खत्म हो गया, ठीक है, खत्म नहीं होता है। यही वजह से हाफ लाइफ पीरियड रेडियो कार्बन डेटिंग में काम आता है। सुने होंगे ना, किसी सैंपल का एज पता करना है ना? तो अब देखो इसका ये सुनेगा सब, ये सब समझाते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड को समझ ले अच्छे से। एक हाफ लाइफ पीरियड में मान लो कि 200 साल लगा, ठीक है। अब साइंटिस्टों को एक बोन का सेल मिल जाता है, बोन सेल में साइंटिस्ट को पता है कि ये अभी नॉर्मल बोन होता तो इसमें कार्बन का 1 ग्राम होना चाहिए था। अब वो देख रहा है कि कार्बन इसमें 1 ग्राम नहीं है, 1/256 ग्राम है। इसका मतलब है कि ये सैंपल जो पुराना वाला है, ये कितना हाफ लाइफ से गुजर चुका है? 8 हाफ लाइफ से गुजर चुका है। और यदि मान लेते हैं कि इसका 200 साल है एक हाफ लाइफ पीरियड, तो 8 दूनी 16 साल से गुजर चुका है, 8 दूनी 1600 साल से गुजर चुका है ये सैंपल। कार्बन डेटिंग से पता चल गया कि इसका उम्र कितना है, ठीक है। मिट्टी की जांच, जियोलॉजिकल सर्वे में पत्थर का जांच कि कितना पुराना पत्थर मिला है, इसी मेथड से होता है। क्योंकि कोई भी सबस्टांस पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा था निकल जाएगा इस मेथड से, है ना? इसके लिए अब फार्मूला वगैरह भी आएगा। कहने का मतलब है ऐसा नहीं समझना है कि हाफ लाइफ पीरियड में सर बताए अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है एक हाफ लाइफ में, तो आप अपने से सोच लीजिए कि 2 हाफ लाइफ में पूरा साफ हो जाएगा। जो आधा रह गया उसी का फिर आधा होगा एक हाफ लाइफ में, फिर जो बच गया उसी का आधा होगा दूसरे हाफ लाइफ में, ठीक है। अब ये सीक्वेंस से चलेगा। ये क्लियर है? बात समझ में आई जो हम समझाना चाहे आपको? हाँ, 2 4 5 को उतार लीजिएगा सिर्फ, ताकि आपको पता रहे कि हाफ लाइफ पीरियड से किसी का पूरा उम्र दूसरा हाफ लाइफ में खत्म नहीं हो जाता है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। एक फॉर्मूला बताते हैं, NT/N0 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n, जहां पर NT काउंट एट टाइम t बोलते हैं। इसी मेथड से निकला है ये फॉर्मूला, हम दिखा देंगे। NT को बोलते हैं काउंट एट टाइम t सेकेंड। काउंट क्यों बोलते हैं वो सुनिएगा। अब आपकी मर्जी, उसको 1 मोल पर लीटर में काउंट कर लो, 1 ग्राम में कर लो, सिर्फ 1 मोल में कर लो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कर लो, इसी वजह से काउंट है ना, जिसमें आपने काउंट किया है। और N0 को बोलते हैं इनिशियल काउंट, इनिशियल काउंट, ठीक है। और छोटा वाला n जो दिख रहे हो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक सबस्टांस है जो अपने इनिशियल अमाउंट का 1/256वां भाग है, 256 छोड़ो 1/32वां भाग है। बताइए कितना हाफ लाइफ पीरियड से वो सफर किया है?
तो 1/32 भाग है, यानी एन टी 1 बटा कितना हो गया 32, एन नॉट कितना हो गया 1। अपने इनिशियल अमाउंट का 32वां भाग है अभी, तो इनिशियल अमाउंट 1 लिए थे, तो एन टी बराबर 1/32 और एन नॉट इज इक्वल टू 1 बराबर हाफ टू दी पावर एन। तो 1/32 हुआ, मतलब 1/2 का पावर कितना हुआ 5 बराबर 1/2 का पावर एन। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आया 5, है ना। इसी का एग्जाम्पल करके ऊपर लिखिएगा, इफ एन टी बराबर 1/32 एन नॉट बराबर 1, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल दिए 5। यहां से देखिए 5 ही तो है, एक हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा हाफ लाइफ, चौथा हाफ लाइफ, 1/32 यहाँ पे है, कैवा हाफ लाइफ 5वां हाफ लाइफ। तो इतना नहीं करके हम लोग ये फॉर्मूला पे रख कर करके पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है ना। बार बार इतना कितना प्लॉट करेंगे, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा कि कितना हाफ लाइफ पुराना कोई सैंपल है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ का, टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड। जैसे जैसे मान लो कि कहा जाता है कि एक सैंपल है जिसका टोटल 1000 साल बीता है और इसका 200 साल हाफ लाइफ पीरियड है, तो बताइए कितना हाफ लाइफ पार किया ये। तो हो जाता है 1000/200 बराबर 5 हाफ लाइफ पीरियड पार किया। ठीक है, तो टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बराबर एक फॉर्मूला और टोटल टाइम पीरियड। यदि आपको पता है कि सैंपल का या रिएक्टेंट का टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ है और इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है ये पता है, तो आप इस मेथड से भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड टोटल टाइम टी बाई टी हाफ लिख दीजिए। ये दो जनरल फॉर्मूला होगा हाफ लाइफ पीरियड प्ले करने के लिए। लिखिए, उसको उतना पूरा नहीं, 5 तो लिखिए, 1/32 तक जाइए, क्योंकि वो अकेले में आपको वही मदद करेगा, हम नहीं रहेंगे तब। उसी से समझ में आएगा कि 1/2, 1/4, 1/8 क्या किए थे सर। हम्म
लिख दिए दो फॉर्मूला, NT बाई एन नॉट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n, और दूसरा टोटल टाइम पीरियड बाई हाफ लाइफ पीरियड बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर है? अब इसी हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, ये जनरल बात था हाफ लाइफ पीरियड को समझने के लिए। लिखिए लिखिए। बढ़ रहे हैं? अरे गलत, तो क्या कर रहा था? पूछ रहा था झूठ मूठ का। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला बताए थे। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर कितना? देखो, जो नहीं आया था ना बेकार चिंता में, जो आया था उसको कौन याद है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि हम आए नहीं थे तो समझ कैसे आएगा। जैसे तुम वैसे वो, बात ही की है। के बराबर बताए थे आर नॉट माइनस आर बाई टी, ऐसा फॉर्मूला था, जहां आर नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, concentration of reactant at time t, और यही वाला टाइम t है। अब सुनो, आज जो बताए हैं कंसंट्रेशन एट टाइम t50 कितना हो जाएगा? देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही निकालना है आज। concentration of reactant at time t50 बराबर हो जाएगा जो पहला कंसंट्रेशन है उसका आधा। तो पहला वाला कंसंट्रेशन कितना है? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? तो इसका कितना हो जाएगा? आधा। तो यदि यहां टाइम t के जगह पे हम पुट करेंगे t50, तो आर नॉट तो ठीक है रहेगा। आर के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? आर नॉट बाई 2 लिखेंगे, लिखेंगे बोलो। दैट इज के बराबर आर नॉट तो ठीक है, आर बराबर क्या लिख दें? आर नॉट बाई 2। तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? t50 हाफ लाइफ पीरियड। तो के बराबर आर नॉट बाई 2 ही ना बचेगा, एक में से आधा घटा तो आधा बच गया, इंटू
T50, देन T50 बराबर R0 बाई कितना 2K, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यदि निकालना हो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला हो गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर कितना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और वहां पर के क्या है, वेयर के बराबर, हाँ चलिए कुछ तो इज्जत बचा, के बराबर रेट कांस्टेंट, तो सब कुछ तो बता ही दिए, अब आए थे चाहे नहीं आए थे, सब इतना ही तो था। अब वो के बराबर कैसे आया था वो देखिएगा, वो लिख लीजिएगा कॉपी में, फिलहाल तो इतना ही है नोट कर लीजिए। तुमको मजबूत समझते हैं। ए, हाँ तो क्या हो जाएगा, करेगा बदमाशी। बदमाशी करता है। अब इसी पर एक ग्राफ बना देंगे T50 R0 के बीच, लिखिए डेट तो आ ही रहा है भाई, सब न तो हमेशा कुछ ना कुछ आते रहेगा, ये तो शुरू हो गया, रक्षाबंधन से शुरुआत होता है। अब देखिए ना 3 महीना तक क्या क्या नहीं आएगा। अब होश आपको होगा 3 महीना बाद, छठ पूजा के पहला दिन जब सूर्य का सुबह में जब अर्घ दीजिएगा तब, ये बात हम 2 महीना पहले से कर रहे हैं, अब वो समय आ गया, अभी तक होश नहीं होगा, वो छठ के बाद, छठ के बाद लगेगा बाप सा सिलेबस का। देखिए टेंशन हम अपने खुद टेंशन हम ही ले लेते हैं, देखिए वो जो बगल में बैठल है उसका मोबाइल का गेम खत्म हुआ है आज तक, तो तुम बता दो सिलेबस कब खत्म होगा, उसका गेम खत्म हुआ है आज तक, वो वो एग्रहमा में नवंबर से खेल रहा है। हाँ बात तो सही, नवंबर से खेल रहा है वो। चलिए अब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एक तो ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ बना देते हैं, लिख दिया T50 और R0 के बीच ग्राफ बनाना होता है ना, यहाँ से एक रिलेशन भी दिखता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
हो गया, लिख दिए। T50 कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन का, अब ये बात लिखनी है हमें। T50 यानी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of reactant है ना। half life period of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant in general। देखो एक बात लिखेंगे, इन जनरल T50 तुमको जो आएगा ना हमेशा ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन N-1 इन जनरल। गधा, जन्माष्टमी था, पूजा डांटेंगे नहीं, मतलब कुत्ता ही करते रहते हो, बात करता रहता है, काहे के लिए आता है रे? पढ़ना ही, क्लास में बैठने ही में प्रॉब्लम हो रहा है इन लोग, लगातार बोले जाता है। T50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पावर में क्या लिखे N-1। अभी इसमें क्या क्या है, क्या लिखे हैं इसको देखो। N बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे आप देखे थे जीरो लिख देंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, N बराबर 1 रख सकते हैं, N बराबर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। T50 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या भी आया है, क्या इस रिलेशन पे सूट करता है क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन T50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C का पावर 0-1, तो C का पावर -1 हुआ, चल गया ना ऊपर, तो T50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, C बराबर कंसंट्रेशन। ये अलग से लिख दिए हैं, ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा, ये हम लिखे हैं, ऐसे समझिए, है ना, कि जहां जहां भी फर्स्ट ऑर्डर भी आएगा तो इसी को फॉलो करेगा, सेकेंड ऑर्डर आएगा तब भी इसी को फॉलो करेगा। ये जनरल हो गया सबके लिए, एक साथ लिख दिए, है ना। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए फिर निकाल के हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ यदि खींचे इसके हिसाब से तो T50 और R0 के बीच ग्राफ खींचना है, R0 इधर लिख देते हैं और T50 रख देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे बढ़ेगा, और जब ऐसे बढ़ेगा तो ये ग्राफ दे करके भी पूछेगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो यदि R0 और T50 के बीच का ग्राफ ऐसा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो ऐसे ग्राफ को पता करने में ये काम आएगा आपको, नहीं तो अलग अलग इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। अगला में यदि फर्स्ट ऑर्डर होगा ना तो देखिएगा अभी डिराइव करेंगे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सेकेंड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो हमेशा ये बदलेगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर है, डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, इसलिए वो लिखे। उतारिए।
3 बेंच प्रभावित कर देते हो तुम। तुम्हारे चक्कर में कितना लोग हैं सोचो। एक अकेले लड़का 3 बेंच प्रभावित कर देता, सीधा सीधा। नहीं तो तुम्हारे लिए आता है वो, हमारे लिए थोड़े आता है। तुम्हारी दोस्ती में बेचारा आ रहा है, नहीं तो कब का छोड़ देता। हमसे पढ़ने आता तो हमसे ना बात विचार करता। सर ई नहीं समझे सर, वो नहीं समझे सर। अगला वाला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताएंगे ना, वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इसलिए उसको बोर्ड के लिए टिक लगा दीजिएगा, जो अभी आप सफ़र करिएगा। वैसे उसके और आगे कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट। थोड़ा बहुत आता है जीरो ऑर्डर का, लेकिन ये आता है तो गूगली टाइप का खेलता है। आदमी बाहरी मन से समझता है ये है बिल्कुल आसान, इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं था। केवल जो कंसंट्रेशन लेना है वो इनिशियल अमाउंट का आधा ले लेना है। सीधा फॉर्मूला निकल गया R0/2 के। लेकिन अगले में कुछ करना रहेगा, लॉग वोग है ना उसमें। बड़े बड़े हाफ लाइफ पीरियड, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड में होना क्या है, देखो कुछ नहीं बोलेगा, बोलो इतना ही बताना है कि सर आधा हो जाएगा इनिशियल अमाउंट। यही डिसिप्लिन रखना। हाफ लाइफ पीरियड में होगा क्या, तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा अपने इनिशियल अमाउंट, और कुछ होता थोड़े। तो देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला पढ़े पिछले दिन में, यही देखो पिछला दिन का यही बात। जो नहीं आए थे वो मान लेना कि अच्छा ठीक है ये होता है, टी लॉग R0/R, ये होता था फॉर्मूला के का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हमको लिखना है इफ टी बराबर T50, देन R इज इक्वल टू R0/2। बस इतना ही तो हुआ है हाफ लाइफ पीरियड के लिए। यदि टाइम को हम T50 बना दें तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आधा हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का। बस यही पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। तो देखो के बराबर 2.303 बाई टी के जगह पे लिख दें T50 लॉग R0/R, दैट इज R0/2। क्या R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, R कंसंट्रेशन एट टाइम T है, अभी लिखे थे वही है, अभी वो लिख दें। R क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, और R0 क्या है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो के बराबर क्या लिखे, 2.303 बाई T50 लॉग R0 से R0 कैंसिल, देखो R0 से R0 कैंसिल और 2 चल गया ऊपर, तो कितना आ गया, बस के बराबर, हाँ बस इतना ही। log 2 का वैल्यू जानते हैं हम लोग, हाँ 0.3010 बाई T50, और इसका गुना भी हम जानते हैं 0.693 बाई T50, है ना। देन T50 बराबर 0.693 बाई, बस इतना ही, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T50 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 बाई के, रेट कांस्टेंट, है ना। और इसमें आपको दिखाई देगा कि कंसंट्रेशन है ही नहीं, है क्या, तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया ना, पिछले बार R0 था, इस बार तो है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिराइव करने भी आता है आपको, है ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बस इतना ही लिखना है, हाँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना ही लिखना है। जीरो ऑर्डर वाला आकर के क्या करेगा, वो तो 2 लाइन का है ही, इसलिए वो कम आता है ना। और यदि आ जाए तो बढ़िया है, मतलब कि एकदम कुछ है ही ना उसमें, तो R बराबर सिर्फ R0/2 कर देना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
लिख दिया। T50 0.693/K रेट कांस्टेंट है। T50 हाफ लाइफ पीरियड 0.693 तो कांस्टेंट हो गया है ना। ऊपर में देखिए कि ये कैसे आया। ई भी याद रखना रहता है, लॉग ही के टर्म में ऑप्शंस आ जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स में वैसे भी सवाल आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रटने वाला तो एकदम ये रट के जा रहा है ना, इसलिए यही आ जाता है एक स्टेप पहले। तो दोनों सेम ही है, लॉग के फॉर्म में रहे तो यही आंसर हो जाए। तो उसको भी ध्यान में रखना है। बढ़े टी बराबर 0.693/K क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें, तो लिखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या डज नॉट डिपेंड्स ऑन concentration ऑफ रिएक्टेंट। मतलब समझ रहे हैं आप जी, रिएक्टेंट आप 5 ग्राम ले लीजिए, चाहे 500 ग्राम ले लीजिए, चाहे 500 किलो ले लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड यदि 1 घंटा होना है तो 1 घंटा होगा, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, 5 ग्राम लीजिएगा तो 2.5 ग्राम भी 1 घंटा में होगा, 500 किलो लीजिए तो 250 किलो 1 घंटा में होगा, 5000 किलो लीजिए तो 2500 किलो हो जाएगा 1 ही घंटा में। हाफ लाइफ पीरियड फिक्स्ड है, नहीं डिपेंड करता कि कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, अमाउंट इंडिपेंडेंट हो गया। तो यदि यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए बताए T50 और R0 के बीच, तो R0 या R और इधर में T50, तो हाफ लाइफ पीरियड तो फिक्स ही है ना। हाफ लाइफ पीरियड घट बढ़ कहाँ रहा है ना। इधर R0 ले लेते हैं, इधर R0 बढ़ेगा, इधर T50 ले लेते है ना। तो यहाँ यदि T50 इसका 1 घंटा है, ये समय है, तो समय तो फिक्स ही है ना। T50 बराबर क्या निकल के आ रहा है यहाँ ग्राफ में, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कितना है, तो 0.693/K। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट भागा पड़ेगा तो कांस्टेंट ही तो आएगा, है ना। और ये आपको उस फॉर्मूले पे जो इन जनरल वाला फॉर्मूला था उस पे भी आपको लाई करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देख लीजिए आप, T50 बराबर 1/CN-1, n बराबर 1, किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो T50 C का पावर 1 - 1 0 हो गया, यानी T50 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, that is T50 is independent from concentration of reactant। लिख दीजिए सब बात, इस पे एक दो क्वेश्चन बना लेंगे। T50 के साथ साथ हम लोग को जानना रहता है T20, T80, T90, T99.9, ये सब जानना होता है। T50 एक बहाना है। आज शुभ दिन है, थोड़ा शपथ लीजिए घर पे जाके शाम शाम तक कि अब सिर्फ पढ़ना है, 12th वाले से
मन उबे तो थोड़ा एक दो चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके 11th वाला का भी 1 घंटा समय रखिए। 12वां का तो समय है ही है, 1 आध घंटा का समय 11 12 बजे रात में जब कुछ हो करने का मन नहीं करता है, तो 1 घंटा थोड़ा थोड़ा करके, जैसे केमिकल बॉन्डिंग को 10 टॉपिक में बांट लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन है, रिजोनेंस है, वेस्पर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो छोटा छोटा टॉपिक का टारगेट दीजिए अपने आप को, छोटा छोटा टॉपिक का, कि कल जो है ना रात में एमओटी पढ़ लेंगे, परसों जो है वीबीटी पढ़ लेंगे। पूरा चैप्टर का टारगेट मत रखिए, नहीं तो वो भारी लगेगा। और थोड़ा देर इंटर कीजिएगा, वैसे ही लगेगा ना कि रहने देते हैं, बरहमे वाला पहले देख लेते हैं, ये आपका मन करता है। तो ये नहीं करे, तो छोटा सा टॉपिक 3 4 पेज का वीबीटी पढ़ लेते हैं, एमओटी पढ़ लेते हैं, ऐसे बांट दीजिए पहले से। थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा आज इंट्रोपी पढ़ लेंगे, आज गिब्स एनर्जी पढ़ लेंगे, ऐसे करके बांट दीजिए। तब देखिएगा अपने आप को बिजी भी कर पाइएगा। नहीं तो अपने आप को पहले बिजी करने का प्लानिंग नहीं रखते, और जब अपने आप को बिजी करने का प्लानिंग नहीं है तो बाकी तो मोबाइल है, ये है, वो सोचने कहाँ देता है, तो जबरदस्ती सोचना पड़ेगा। अरे वो जो छोटा सा चीज है थोड़ा सा देखते हैं, वो थोड़ा करके कितना स्क्रीन टाइमिंग, 7 8 घंटा से किसी का कम स्क्रीन टाइमिंग होगा ही नहीं, सबके मोबाइल में आता है स्क्रीन टाइमिंग, तुम्हारा नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी तो मोबाइल उब के कहता मत देख यार, 7 घंटा हो गया है, तो रहने दे। बड़े अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ फ्रॉम calculation of order of reaction from number of half life, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड, नंबर बार बार आ जा रहा है दिमाग में, तो फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, एग्जैक्ट बात यही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है किससे, नंबर ऑफ, फिर नंबर बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड से। नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड तो निकाल ही लिए हैं हम लोग। तो अभी अभी हम लोग देखें T50 बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर n-1, ठीक है। T50 बराबर लिखेंगे यहां तो कांस्टेंट लिखेंगे कुछ ना कुछ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या दिया जाता है, कांस्टेंट लिखा जाता है, Cn-1। n क्या है यहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, T50 हाफ लाइफ, यही बात लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n निकालना है फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड से। तो T50 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन का पावर n-1 बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर नहीं लिखा था ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर के लिए अंडरस्टूड है कि n बराबर 0 लेते हैं,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर 1 लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए n बराबर 2 लेते हैं, और C जो है वो कंसंट्रेशन है, और T50 तो साक्षात हाफ लाइफ पीरियड है। ये तो हेडिंग ही चल रहा है, ये तो हाफ लाइफ पीरियड ही है। ठीक है, अब जरा देखो हम लोग क्या करते थे। T51 बाई कंसेंट्रेशन 1 n-1 बराबर लिख सकते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड 2 का कंसंट्रेशन 2 का n-1 नहीं लिखते, P1 V1 बराबर P2 V2। जब ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आता है तो ये पूरा 1-1 बराबर 2-2, यानी T50 बाई T50। अब 501 मत समझना साबुन का नाम है, 502 ऐसे नहीं समझना, T51 और T52 ऐसे समझना। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, C2 बाई C1, अब पूरा का पावर लिख देते हैं n-1, एक ही बात है, n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये पता रहेगा, ये पता रहे, ये पता, ये पता, तो n निकलेगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा इस मेथड से। लिख दीजिए, ये मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। किस मेथड से, हाफ लाइफ के मेथड से। जल्दी पढ़ना ही पड़ता है, तो आज न कल पढ़ना ही पड़ता है, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आप ही के लिए जरूरी है। हम लोग का काम कर्तव्य ये सब है कि आपको बता दें, लेकिन आप खुद ही अकेले होकर सोचिएगा तो लगेगा कि सही में जरूरी है। ये एक बार 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद में फिर जो है ना आप अपने पे डिपेंड कर सकते हैं। लिख दिए, अब इसमें लॉग लगा देंगे, समझे, अब इसमें लॉग लगा देंगे। यहां तक आए, क्योंकि वो पावर वाला देखते हैं, वो 1/2 का पावर 5 बराबर लिखना, सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे तो हो जाए ठीक ही है, सवाल इस पे भी आता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लिख दिए, क्या लेने के लिए बताएं, लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग T51 बाई T52 बराबर लॉग C2 बाई C1 पावर n-1 लॉग T51 बाई T52 n-1 log C2 बाई C1। नहीं होगा, अब बताओ
log T51 माइनस log T52 बराबर n माइनस 1 log C2 माइनस log C1 n माइनस 1 बराबर log T51 माइनस log T52 बाई log C2 माइनस log C1। तो n बराबर नंबर ऑफ n बराबर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर log T51 माइनस log T52 बाई log C2 माइनस C1 प्लस है कि नहीं। n क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यदि इतना पता रहे तो इस मेथड से भी निकल जाएगा। यानी कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड। बंद कर देंगे आना या वहां बैठना, तुम लोग के वजह से हम तंग नहीं ना हो सकते, तुम लोग बेशरम है। यही बात है जो बता रहे हैं कि अंतिम में जो है ना वो छठ के बाद तुम्हारा ध्यान खुलेगा और हम लोग उसका कॉमर्शियलाइजेशन ये कर दें कि वही 2 महीना में जितना ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से पढ़ा दें, तो आपका हो जाता है कॉमर्शियलाइजेशन कि मिलता आपको कुछ नहीं, लेकिन आप चाहे कि छठ के बाद सिलेबस या आप पढ़ने में थोड़ा सीरियस हुए तो हम लोग भी 4 घंटा 6 घंटा बैठ के पढ़ा दी। ला साल भर मस्ती किए, तुम छुट्टी पर हम छुट्टी पर, लास्ट के 1 डेढ़ महीना आप भी चाहे और उसी समय हम भी चाहे, अब फायदा कितना होता है। इसलिए सब शुरू से यदि इस काम को करते रहिए तो समझ भी आ जाए और क्वेश्चंस भी बने, बात अच्छे से हो। लास्ट में 1 महीना में क्या होता है आप देखे होंगे, वो लास्ट में 1-2 दिन पढ़ने से जो स्कूल का इंटरनल एग्जामिनेशन था ना, वो भी रात में रट के जाते थे लेकिन वहां भुला के आते थे या कुछ ऐसा लिख देते जिससे नंबर नहीं मिलता। परीक्षा के लिए पढ़ने से वैसे ही होता है। और अब तो कंपटीशन का मामला है, अब तो कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि लास्ट के जो 10 दिन पढ़े उससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उस समय में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग बच्चा सजेशन लेता है कि सर 10 दिन बचा अब क्या करें, तब की तो अब सूत जाओ, अब एकदम आराम से भोरे 8 बजे 15-20 रोटी खाओ और शाम तक सूत के उठो, फिर रात में 10 रोटी खाओ, अब फिर भोरे उठो। अब सेहत पे आने का समय, लास्ट के 10 दिन पढ़ने से आईआईटी और मेडिकल थोड़े ना हो जाता है जो अब कुछ कर लोगे। अब खाओ सूतो ताकि फिट एंड फाइन रहो, उस दिन तक कमजोरी ना आ जाए, है ना। कमजोरी आ जाएगा परिश्रम देने ना जाएगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है तो आपको पहुंचाना है वहां तक सही सलामत। अब पहुंचने की कोशिश करिए, 10 दिन घर से निकलिए मत, खाइए पीजिए जम के सोइए, ये रूटीन होता है परीक्षा से पहले का। लेकिन बच्चा सबके पास रूटीन उल्टा है, परीक्षा से पहले 10 दिन तक आंख काला कर लिया है, मतलब हम सूते हैं 1 घंटा, रात भर 2 दिन से सुतवे न किए। ये सब जो उल्टा बात है ना उससे कुछ नहीं होता, उसे जाके देखिएगा, फिर जाइए परीक्षा में बैठिएगा और वो दिन में लगेगा कुछ भी नहीं करता है। लगातार 10 दिन जो ऐसे करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और वो आता है चूंकि डेप्थ से क्वेश्चन जो एक एक दिन करके पढ़े हैं उससे आता है, एक के साथ पढ़ने से थोड़े आता है।
नहीं आता है। हम तो उसी के लिए कहते रहते हैं कि ऐसे पढ़िए, तरीका आपके पास है ना, तरीका से पढ़िएगा तब हो जाएगा। एक एक बात, जैसे हाफ पीरियड पढ़ा, इतना सारा बात हुआ, तो ये आज होगा, उस समय तो ये देखने का भी फुर्सत नहीं दिखेगा आपको। दिखेगा अभी तो समझ नहीं आएगा कि छोड़िए, जो आता है उतना ही पढ़ते हैं, ऐसे दिमाग होगा। लिखिए क्वेश्चन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, is found to have a rate constant बराबर 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. Find the half life of the reaction. बनाइए सवाल, तब तक हम और कुछ बात करें आपसे। क्या करेंगे, बात ही ना, आपको थोड़ा सा ही समझाने की कोशिश है ना। कभी 9, 10, 6, 7 में कोई कंपटीटर हुआ करता था स्कूल में, नहीं, जो हमेशा फर्स्ट ले आता, सेकंड ले आता, थर्ड ले आता। आप सोचते कि इसको हम पिछाड़िए देंगे इस बार, है ना। और आप उसके लिए अंतिम के 10 दिन मेहनत करके जाते, फिर भी नंबर वही ज्यादा ले आता था। तो समस्या ये रहता था कि वो रोज रोज पढ़ता था, आप सोचते थे कि उसको पछाड़ देंगे, तो लास्ट के 10 दिन पढ़ते थे। लास्ट 10 दिन पढ़ने से जो है ना, वही मुश्किल है। चलिए, ऐसा ही 3 क्वेश्चन और है। हाँ, रेट कांस्टेंट बना दिया, हाफ लाइफ पीरियड दिया है, कितना आया? देखो, तुम लोग तो उसी के बाद भरोसे हो। वो बना दिया, वो तुमको हल्ला में भी शामिल किया, क्वेश्चन भी बना दिया, और तुम लोग खाली हो करते रह गए। ऐसे ही होता है, वो नेता आगे चलता सीना तान के, और बाकी सब झंडा उठा के, फलना भैया जिंदाबाद, फलना भैया जिंदाबाद। हाँ, नहीं देखिए न, वो देखिए हल्ला भी कर रहा था, डांट भी खाए, बना के भी बैठा है। तो के बराबर कितना, 5.5 इंटू 10 टू द पावर, बताइए कितना है, -14 है पर सेकंड। पूछे हाफ लाइफ पीरियड पूछता है, तो T50 बराबर 0.693 ये इतने तो फॉर्मूला है। और के का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें नहीं बनने वाला जैसा किसी एक से नहीं है कि नहीं बनेगा, ये तो बेकार बात है कि नहीं बनेगा, है ना। तो इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के 693 गुना 10 टू द पावर -3 भी कर सकते हैं, +14 हो जाएगा, बाई 5.5, है ना। निकल गया समझ। हाँ ठीक है, 1.26, या ऐसे लिख दिए हैं तो 12 दशमलव कुछ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे लिख देना, पावर में इधर उधर करेगा, 693 डिवाइड बाई 5.5, 126, 126 इंटू 10 टू द पावर, नहीं, ठीक है, +11, अरे -3 है, कहाँ लगा, उधर में माइनस कर दिए हैं। इतना क्या, क्या इतना, उधर में सेकंड, इधर में सेकंड, बात खत्म।
बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और कितना आसान है, केवल फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप बना ही देंगे, ये छोड़ने की इसमें कुछ दरकार ही नहीं। हो गया। बड़े बना दीजिए, बस यही इतना बात। बाकी T90 T75 T50 के अलावे भी होगा। तीन गो सवाल है, ऐसे नहीं कि दूसरा टिक लगा दीजिएगा। दूसरा सही है। बन गया। बड़े आंसर क्या करना है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम दियर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। हाफ लाइफ निकालना है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो T50 बराबर 0.693 बाई के, तो कितना आसान तो है, 0.693 बाई 200, तो 693 गुना 10⁻³ -3,
और 2 गुना 10⁻2 क्या? अब भागे ही देना ना सिखाना है जी, फॉर्मूला तो तुम लोग देख ही रहा है सीधा सीधा। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 2 पचे 10। 10⁻³ और -2, तो माइनस कितना? 5 ना सेकेंड, है ना? -3 है और -2। हाँ ठीक है। हाँ दशमलव आगे कर देगा तो लिखेगा ही क्यों नहीं, उतना तो जानता है। दूसरा, हाँ जब कुछ अच्छा करोगे ना तो अगल बगल वाला ऐसे ही कहेगा ना, वो तो ऐसे नहीं था ना, वैसे होता। मेन बात तो ये है। दूसरा, ठीक है जी, T50 बराबर 0.693/2 मिनट। 2 ही रख देंगे, मिनट में लिख देंगे यूनिट। हाँ मिनट में ही लिखेंगे यूनिट, गलत नहीं होगा। लेकिन मिनट में भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, यूनिट लेकिन मेंशन होगा। हम यही बताने के लिए आए, चूंकि हम लोग पहले से देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड भी होता, मोल पर लीटर पर मिनट भी होता, लेकिन यूनिट लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 0.3465 मिनट, इतना ही ना जी। तीसरा, 4 ईयर है, T50 0.693/4। आंसर ईयर में करना है, ठीक है, करना है। क्योंकि वो केमिस्ट्री है, उसको सेकेंड वकेंड में कन्वर्ट करने के चक्कर में रहना। लेकिन ऑप्शन देख के बोर्ड में आए तो आंसर में यूनिट लिख के, यूनिट मिनट में लिखोगे तो गलत नहीं करेगा, ठीक है। 0.693 पॉइंट हटा दो, ये हम खुद ही से नहीं कह रहे, ये आपके किताब जो एनसीईआरटी में ना उसका आंसर में ऐसा लिखा है, मिनट में ही दिया है, ईयर में दिया है, लेकिन लिखा है तो सही है। हाँ 1 2 9 4 7 28 1 3 4 तिया 12 4 तिया 12 और आगे बोलो 1 0 इंटू 10⁻, ईयर आंसर। क्लियर है? अगले दिन इसके आगे T95 नहीं 99 तक जाएंगे, है ना? आप लोग से भी कह देते हैं T25 कितना होगा, T75 कितना होगा, T90 कितना होगा, T99 कितना होगा, T99.9 कितना होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक T50 होता है क्या, वैसे ही ये होता है क्या?